राधे राधे दोस्तों, आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। महाकाल की आप लोगों पर बड़ी कृपा रही होगी। जैसा आज हम एक फिर दोबारा से एक नए टॉपिक पर आए हैं। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि महाराज जी आप हमें बताएं कि रुद्रा अभिषेक कैसे किया जाता है, रुद्रा अभिषेक कितने प्रकार का होता है, आप हमें बताएं। तो हम आज उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को बताएं कि रुद्राभिषेक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। रुद्र या एकादशनी, जो रुद्र अध्याय के 11 अध्यायों का पाठ होता है रुद्राष्टाध्याय में, और लघु रुद्र और महारुद्र, लघु रुद्र और महारुद्र और अतिरुद्र, जो रुद्री से लगातार पाठ किया जाता है। रुद्राभिषेक भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे लघु रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक के प्रकार जैसे साष्टांग पाठ होता है। इसमें रुद्राष्टाध्यायी के 6 अंगों का पाठ किया जाता है। दूसरा एकादशनी रुद्र, इसमें रुद्राष्टाध्यायी के 5वें और 8वें अध्यायों का 11 बार पाठ किया जाता है, जिसमें नमक और चमक का पाठ भी कहते हैं। ब्राह्मण लोगों, आप लोग सुना होगा कि नमक चमक का पाठ होता है। तो तीसरा है लघु रुद्र अर्थात एकादशनी रुद्री के जो 11 आवृत्तियां हैं, 11 आवृत्तियां यानी कुल 121 बार नमक चमक का पाठ किया जाता है। चौथा है महारुद्र, लघु रुद्र की 11 आवृत्तियों का पाठ किया जाता है, जो कुल 1331 बार नमक चमक का पाठ के बारे में बराबर होता है। फिर है अतिरुद्र और महारुद्र, यह 11 आवृत्तियों का पाठ जो सबसे बड़ा अनुष्ठान माना जाता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को इस पूरे रुद्राभिषेक के बारे में समझ में आएगा कैसे होता है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ये नहीं कि आधा देखें आधा नहीं देखें, तो आप लोग ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। हम शास्त्र संबंधित शिव पुराण के अनुसार बता रहे हैं। रुद्राभिषेक कितने प्रकार का हो, जानिए रुद्राभिषेक के चमत्कारिक लाभ। रुद्राभिषेक जो आप लोग कराते हैं श्रावण मास में या अन्य शिववास तिथियों में, एक बात बता दें, रुद्राभिषेक शिववास तिथि जो होती है उसी में ही कराना अति उत्तम माना जाता है। इसीलिए आप पहले किसी विप्र ब्राह्मण, वैदिक अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण से आप पहले उनसे पूछें कि शिववास किन तिथि में, शिव जी कहाँ पर वास कर रहे हैं, ये जानना बहुत ही चाहिए। उसके हम एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि शिववास कौन से तिथि में होता है। अभी हम रुद्राभिषेक के बारे में बताएं। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और यह रुद्राभिषेक करने से बहुत से प्रकार के होते हैं, और इन अलग अलग प्रकारों के फायदे भी अलग अलग ही होते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि रुद्राभिषेक कितने प्रकार के होते हैं और इसमें होने वाले विभिन्न लाभ क्या क्या हैं। इनसे पहले हम यह जानते हैं कि रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है। रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है, ये तो आप लोगों के मन में भी प्रश्न उठता होगा कि रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है। आप लोग सुनते होंगे। रुद्राभिषेक आज हम बताते हैं शिव पुराण के अनुसार। रुद्राभिषेक सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अभिषेक की बहुत ही महत्वपूर्ण है
प्रक्रिया है। अभिषेक के द्वारा किसी भी देवी देवताओं को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और रुद्राभिषेक से भगवान शिव के रुद्र अवतार की पूजा की जाती है। शिव के रुद्राभिषेक की मदद से जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है भगवान शिव को। रुद्राभिषेक से भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्र बताते हैं ऋतम दुखम द्रव्यात् नाशयात् रुद्रः। ऋतम दुखम द्रव्यात् नाशयात् रुद्रः, अर्थात रुद्र के रूप में विराजमान भगवान शिव हमारे समस्त प्रकार के दुखों और पापों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं और अभिषेक करने से समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। ये आप लोग बात सुने, वीडियो देखें, बहुत ध्यानपूर्वक सुने इस वीडियो को, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यह बहुत ही हमने महत्वपूर्ण और निचोड़ निकाला है शिव पुराण से, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और बहुत ध्यान से सुने। कहते हैं वेद व्यास जी कि रुद्राभिषेक कितनी तरह के होते हैं। रुद्राभिषेक मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। लघु रुद्र, जिसमें नमक चमक का, जैसे हमने पहले बताया, नमक चमक का रुद्राभिषेक के नाम से भी जाना जाता है। और महारुद्र, जो लघु रुद्र के 11 आवर्तियों का पाठ किया जाता है, जो कुल 1321 बार नमक चमक के बराबर होता है। तीसरा अति महारुद्र, जो 11 आवर्तियों का पाठ और जो सबसे बड़ा अनुष्ठान माना जाता है रुद्राभिषेक को, ठीक है। और उसके बाद बताते हैं कि 18 प्रकार से किया जाता है भगवान शिव का रुद्राभिषेक। उनके लाभ क्या हैं? बिना लाभ के तो कोई लाभ नहीं करता। से बिना तो किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए तदन अनुसार किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए पूजन सामग्री तथा विधि से रुद्राभिषेक की जाती है। रुद्राभिषेक विभिन्न पूजन के लाभ बहुत से प्रकार के हैं, जैसे जल से अभिषेक करने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जल से अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जल धारा शिव प्रिया, भगवान शिव को जल की धारा बहुत प्रिय है, इसलिए जल से अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होती है और जहाँ भी वर्षा नहीं हो रही है वहाँ पर करने से वर्षा होती है। दूसरा है असाध्य रोगों, असाध्य जिसके रोग हो गए हों उन रोगों को शांत करने के लिए व खत्म करने के लिए कुशोदक मिला हुआ जल से अभिषेक करना चाहिए। और किसी भी मनुष्य कितना भी बीमार हो उसे रुद्राभिषेक कुशोदक मिलकर कुत्ता की जल मिला करके उसे अभिषेक करें तो रोग खत्म हो जाता है। तीसरा है भवन या वाहन की प्राप्ति के लिए, अगर आप लोग भवन वाहन की प्राप्ति के लिए लेकर रहे हैं रुद्राभिषेक तो दही से अभिषेक करें। दही से अभिषेक करने से वाहन और भवन दोनों प्राप्त होते हैं। चौथा है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सब लोग लक्ष्मी प्राप्ति, लक्ष्मी कौन कौन नहीं चाहेगा, सभी लोग लक्ष्मी चाहते हैं कि प्राप्ति हो। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। और धन वृद्धि के लिए सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो, तो इसलिए आप लोग धन वृद्धि के लिए शहद और घी से अभिषेक करें, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, धन की वृद्धि होती है। छठा है तीर्थ के जल से अभिषेक करने से गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियों, पवित्र नदियों के जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वेद व्यास जी कहते हैं शिवपुराण में। सातवां इत्र मिले, अगर जल में आप इत्र मिला दें तो अभिषेक करने से बीमारी, जितने भी शरीर में बीमारी है वह नष्ट हो जाती है। आठवां पुत्र प्राप्ति के लिए, अगर किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए आप लोग
आप लोग दूध से, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत हो जा रही, अगर बच्चे का जन्म होता है वह मृत्यु हो जाती है तो उसे पैदा होते, तो आप गाय के दूध से अभिषेक करें। इससे आपके बच्चे की मृत्यु नहीं होगी, और अगर संतान नहीं हो रहा तो संतान की भी प्राप्ति होगी। और रुद्राभिषेक की योग्य तथा विद्वान, रुद्राभिषेक को योग्य तथा विद्वान ब्राह्मण संतान प्राप्ति के लिए अभिषेक करना चाहिए। आप लोग किसी भी विद्वान या योग्य ब्राह्मण को ही बुला करके रुद्राभिषेक कराएं। 10वां नंबर है ज्वर की शांति के लिए। अगर किसी के बुखार बहुत तेज चढ़ रहा हो और वह बुखार ठीक नहीं हो रहा काफ़ी लंबे समय से, तो आप लोग ज्वर के शांति के लिए शीतल जल या गंगा जल से या ग्लोई से अभिषेक करें, तो रुद्र अभिषेक करें, तो उससे आप लोगों का ज्वर शांत हो जाएगा, वह खत्म हो जाएगा भगवान शिव की कृपा से। 11वां है भगवान शिव के सहस्त्र नाम, भगवान शिव के सहस्त्र नामों के मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत धारा से रुद्राभिषेक करें। घृत की धारा से करने से वंश का विस्तार होता है। 12वां प्रेम मह रोग, अगर जिससे प्रेम रोग लग गया हो वह दूर नहीं हो रहा है, तो प्रेम रोग को दूर करने के लिए आप दुग्ध अभिषेक करें। दुग्ध अभिषेक से ही हो जाती है, प्रेम रोग दूर हो जाता है। 13वां है शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला विद्वान भी हो जाता है। अगर किसी के बालक को या किसी को बुद्धि नहीं है तो उसे आप लोग शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से वह विद्वान हो जाएगा। जिस भी बालक को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है वह पढ़ने लगेगा, इसलिए आप लोग शक्कर मिले दूध से अभिषेक करें। 15वां है 14वां सरसों के तेल से। अगर आपके शत्रु बहुत प्रबल हैं, आप लोग परेशान हैं शत्रु से, तो आप लोग सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित हो जाता है और आप विजयी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आप लोग सरसों के तेल से भी अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करें, लेकिन ब्राह्मण या किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर ही अभिषेक कराएं, ये शास्त्र में वर्णित है। 15 शहद के द्वारा अभिषेक करने पर यक्ष्मा या तपोधिक दूर हो जाती है, शहद के द्वारा अभिषेक करने से। 16 पातकों को नष्ट करने के लिए, पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर भी शहद से आप अभिषेक कर सकते हैं। 17 गौ दूध से तथा शुद्ध घी के द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अगर आप लोग गौ दूध और घी की धारा से अभिषेक करेंगे तो आप लोग आरोग्य बने रहेंगे, आप लोगों के अंदर बीमारी नहीं उत्पन्न होगी। और 18वां है पुत्र की कामना। जिसके भी पुत्र नहीं हो रहे हैं वह लोग, पुत्र की कामना वाले व्यक्ति शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें तो उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, या भगवान शिव उन पर बड़ी कृपा करेंगे। इसलिए हमने यह पूरा रुद्राभिषेक का विवरण हमने आप लोगों को शिव पुराण के द्वारा बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस शिवलिंग पर किसका अभिषेक करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हम भगवान शिव का और भगवान शिव के बड़े नियम हैं, बताना है, नियम अवश्य करें। और अभिषेक के दौरान जिस दिन आपको अभिषेक कराना है उस दिन नियम रखें। आप प्रातःकालीन उठ करके स्वच्छ वस्त्र इत्यादि पहन करके भगवान शिव का ध्यान करें और तामसिक भोजन प्रवृत्ति ना करें, लहसुन प्याज इत्यादि वर्जित रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अनेक प्रकार के नियम हैं जो हमने आपको बताए। और
भगवान शिव का जब आप लोग अभिषेक कराएं तो भगवान शिव का मंत्रों का जाप कर मन में करते रहें, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदि मंत्रों का जाप मन में करते रहें, या ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। इस प्रकार आप लोग अभिषेक कराएंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आप लोग कमेंट अवश्य करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट करें, अगर नहीं अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें। कमेंट करके आप हम लोगों को बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।